बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो जी, बड़ों की ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियोस तो काफ़ी सारी अपलोड कर दी हैं मैंने, आप लोगों ने पसंद भी बहुत की हैं। आज मैं फिर से बच्चों के लिए ड्रेस डिज़ाइंस लेकर आई हूँ। तो ये मैंने अपनी बच्ची के कुछ कपड़े डिज़ाइन किए हैं बकरीद के लिए, और मैंने दो बातों का ध्यान रखा है कि एक तो ये कंफर्टेबल बने, क्योंकि बहुत गर्मियाँ होनी हैं। तो सारे के सारे मैंने कुछ फैंसी बनाए हैं, कुछ कैजुअल बनाए हैं, बट जो कि फैंसी भी बनाए हैं ना, तो स्टफ़ मैंने बिल्कुल कंफर्टेबल लॉन कॉटन का यूज़ किया है, ताकि बच्चियों को गर्मियों में पहनने में कोई मसला ना हो। और दूसरी चीज़ मैंने इस बात का ध्यान रखा है कि इस महंगाई के दौर में, क्योंकि कपड़े बनवाना इतना मुश्किल है, इतनी महंगाई है, सारे कपड़े इतने महंगे होते हैं। अगर आप ब्रांड्स पे चले जाएं या अनब्रांड भी आप रेडी टू वेयर ख़रीदने जाते हैं ना, तो बहुत महंगे होते हैं इस तरह के ड्रेसेस। बट मैंने ये सारे के सारे ड्रेसेस कट पीस के साथ बिल्कुल ज़ीरो बजट में रेडी किए हैं। और अगर आप चाहें तो कट पीस बाय करके भी लो बजट में ये बना सकते हैं। मैंने तो बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में बनाए हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना मेरे पास अक्सर रखी हुई होती हैं। मतलब मैं जब मार्केट किसी और काम से भी जाती हूँ ना, तो कुछ चीज़ें जो मेरे पास ख़त्म होने लगती हैं, एक्सेसरीज़ वगैरह, बटन्स, लेसिस, ये सारी चीज़ें लेके रख लेती हूँ। तो बहुत प्यारे प्यारे आज के डिज़ाइंस हैं, बहुत स्टाइलिश, बहुत ट्रेंडी। वन बाय वन मैं सारे ड्रेसेस आपको दिखाती हूँ। बट उससे पहले चैनल पर अगर आप हैं आने वाले नए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को एक लाइक करते हैं, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह से बजट फ्रेंडली और ज़ीरो बजट वाले ड्रेसेस आइडियाज़ आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो चलें अब वन बाय वन सारे ड्रेसेस देखते हैं। स्टार्ट करते हैं इस ब्यूटीफुल से काफ्तान टॉप के साथ, जो कि बहुत खूबसूरत है। ये मेरी 2.5 साल की बच्ची के लिए है, मगर आप किसी भी साइज़ का बनवा सकते हैं। तो ये ड्रेस जो है ना, मैंने किस तरह से बनवाया कि मुझे ये कट पीस ग्रीन वाला जो आप देख रहे हैं ना, इस तरह से बना हुआ मिल गया था। ये इस तरह से था, डी शेप में ना, ये स्टिच किया हुआ था, दो पीस अलहदा अलहदा थे, इस तरह से ही डी शेप में कट किए हुए है, और ये नीचे की सिलाई भी लगी हुई थी। ठीक है, ये मुझे बाज़ार से इस तरह ही मिल गया था। अब ये क्या था कि चौड़ाई में तो ज़्यादा था, बट लंबाई में कम था। तो मेरे पास ये अलग से एक बॉर्डर पड़ा हुआ था। ये देखें, इस पर ना इस तरह से कटवर्क भी किया हुआ है। ठीक है, कटिंग इसकी कुछ इसी तरह से है। तो मैंने ना इसकी इतनी चौड़ी चौड़ी पट्टियाँ, लेंथ जितना मुझे पूरा करने के लिए चाहिए था ना, ऊपर अटैच कर दी सीधी। ठीक है, आगे भी और पीछे भी। उसके बाद फिर मैंने इसे फोल्ड करके जस्ट नेक की कटिंग की, बैक की भी और फ्रंट की भी। और सामने जो है ना फ्रिल वाला नेक बनाया है मैंने, और फ्रिल के लिए ना मैंने कोई अलग से पाइपिंग या पट्टी वगैरह नहीं लगाई। मैंने क्या किया कि ये फ्रिल ना मैंने उल्टी साइड से रखकर लगाई, और फिर सीधी साइड पर पलट कर और ऊपर से एक बूट का गैप छोड़ के ना मैंने सिलाई लगा ली। तो ये देखें कितनी फिनिशिंग के साथ और आसानी के साथ ये नेक तैयार हो गया। अच्छा, अब ये बॉर्डर मेरे पास ये बना हुआ था कर्व, तो मुझे यहाँ पर भी सिलाइयाँ नहीं लगानी पड़ी। मगर आप अगर दूसरा पीस लगाते हैं या एक ही कपड़ा आपके पास बड़ा है ना, तो आप एक जैसा भी बना सकते हैं। बट ये है कि कलर ऐड हो गया तो डिज़ाइन का डिज़ाइन हो गया, और प्यारा भी लग रहा है। अब बैक पर मैंने नेक इस तरह से बनाया है, बूट पाइपिंग वाला छोटा, और पीछे जो है ना कट रख कर फिर ये डोरी बांधने के लिए लूप्स बना दिए हैं। अब नेक बनाने के बाद मैंने ऊपर से लेकर यहाँ नीचे तक ना, वेस्ट एरिया तक आपने नापना है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने अपनी बच्ची के साइज़ के अकॉर्डिंग जो है ना वेस्ट नापनी है। जहाँ पर वेस्ट आ रहा हो ना, वहाँ जस्ट आपने सेंटर में इलास्टिक ऐड करनी है। इलास्टिक मैंने यहाँ पर देखें सेंटर में ये ब्लैक वाली ऐड की है। अगर आपके पास ब्लैक ना हो, वाइट यूज़ कर लें, और आप चाहें तो बॉबिन इलास्टिक भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, वो इससे भी ज़्यादा कम्फर्टेबल होगी। ठीक है, अब ये जो है ना, कहीं पे भी स्टिचिंग इसके नहीं है, पूरे हर तरफ से खुला हुआ है। ये जस्ट साइड से इसका स्टिच हुआ हुआ है। अच्छा, आप चाहे तो इसकी जगह पीको भी करवा सकते हैं, और आप चाहे तो कोई लेस भी ऐड कर सकते हैं, कोई फ्रिल ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी अपनी चॉइस है। जस्ट जो है ना यहाँ पर छोटी छोटी सी स्टिचिंग मैंने की है इसे ज्वाइन करने के लिए। और स्टिचिंग किस तरह से की है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आर्म होल का साइज़ नापना है, और नॉर्मली आर्म होल से ना आपने थोड़ा सा बड़ा रखना है। यानी कि अगर आप 5 इंच रखते हैं तो 5.5 रखना है आपने, 5.5 रखते हैं तो 6.5, 1 इंच आपने बढ़ा के रखना है। तो दोनों साइड से जो है ना शोल्डर नापने के बाद जहाँ से आर्म होल की कटिंग करते हैं ना, वहाँ से लंबाई में जस्ट आपने मार्किंग कर लेनी है। मैंने यहाँ पर 6-6 इंच पे की थी। ठीक है, 6 से 6.25 इंच पर। और उसके बाद ये जस्ट सेंटर का इतना सा हिस्सा ना मैंने स्टिच कर लिया। तो बाकी का पूरा जो है ना हर तरफ से ये ओपन है, सिर्फ यहाँ से स्टिच किया हुआ है। फिर इसमें क्योंकि सेंटर में जोड़ आ रहा था, ये देखें, तो मैंने जोड़ पे क्या किया कि ये पर्ल्स ऐड कर दी सामने,
अच्छा, अब आप चाहें तो यहाँ छोटी सी स्लिट भी रख सकते हैं, ठीक है। ये आपकी अपनी चॉइस है। आप डिज़ाइनिंग यहाँ से देखें और अपनी मज़ीद एफिशिएंसी दिखाकर और भी अच्छे ड्रेसेस तैयार कर सकते हैं। इसी का पीस बचा हुआ था, यहाँ पर मैंने 2 इस तरह से बो बनाकर लगा दी। ये देखें, एक यहाँ छोटी छोटी सी, और इसके सेंटर में भी ना छोटे छोटे से पर्ल सेट किए हैं मैंने। तो ये आप जो है ना आगे 14 अगस्त पर भी पहना सकते हैं बच्चों को। ये देख लें, बैक साइड पर भी इलास्टिक ऐड की है और फ्रंट पे भी। तो अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस तरह से ले सकते हैं। अच्छा, अब ये सेकंड ड्रेस देख लें। सेकंड ड्रेस देखने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक कर दें, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब भी कर लें। अच्छा, ये ड्रेस बहुत ब्यूटीफुल सा है, और ये जो है ना ब्यूटीफुल सी फ्रॉक मैंने आपको स्टिच करना भी सिखाई है। पेप्लम फ्रॉक है ये, आप लोगों की ही रिक्वेस्ट पर मैंने ये स्टिच करना सिखाई है। तो अगर इसकी स्टिचिंग की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, मैं लिंक आई बटन में दे दूँगी, ठीक है। इसी तरह का एक ब्लैक ड्रेस मैंने पिछली वीडियो में ड्रेस डिज़ाइनिंग की शेयर किया था, आप वो देख लीजिएगा। अच्छा, आप मेरी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में भी आपको बेबी गर्ल ड्रेस डिज़ाइंस के नाम से प्लेलिस्ट है, और उसमें आपको एक से बढ़कर एक डिज़ाइंस बच्चों के मिलेंगे। तो ये देखें, ये कुछ इस तरह से है कि इसका योक थोड़ा लंबा रखा हुआ है। फिर सामने ना ये देखें, ये वी कट नेक करके पहले वी कट किया, उसके बाद जो है ना एक ओवरलैप पट्टी बनाई है। जिस तरह से हम चाइना कॉलर बनाते हैं ना, उस तरह से एक पट्टी बनाकर पहले वी कट किया, उसके बाद ना वी के साथ ही तिरछी कटिंग कर दी। फिर एक पट्टी जिस तरह हम चाइना कॉलर के लिए लेते हैं उस तरह यहाँ से लगानी शुरू की और यहाँ लाकर ख़त्म कर ली, ठीक है। तो ये आप जो है ना मैंने आपको ऐसे भी बता दिया है कि किस तरह से बना है, और आप अगर स्टिचिंग की वीडियो देखेंगे ना तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मैंने बहुत डिटेल के साथ, वीडियो तो मेरी स्टिचिंग की थोड़ी लंबी होती हैं, बट एक एक चीज़ डिटेल के साथ बताई होती है मैंने, कि अगर आप स्टिच करने बैठेंगे ना ड्रेस अपनी बच्ची का, तो आप बासानी बना लेंगे। फिर नीचे जो ये ना फ्रिल छोटे साइज़ की लगाई है और बॉक्स प्लीट बनाई है मैंने यहाँ पर। फिर ये ऑर्गेन्जा का पीस मेरे पास था, उसकी मैंने बो बनाकर लगाई, इस पर पर्ल्स लगा दी, और यहाँ पर मैंने बनाई है पफ स्लीव्स। तो आप कटिंग स्टिचिंग की वीडियो देखेंगे तो आपको पफ स्लीव्स भी बिल्कुल अच्छे तरीके से परफेक्ट बनानी आ जाएंगी। अच्छा, ट्राउज़र इसके साथ जो मैंने बनाया है ना, ये मेरे पास एक टाइट्स रखा हुआ था जो कि मेरी बेटी वेयर नहीं करती थी, ठीक है। ये बेकार ऐसे ही पड़ा हुआ था, ये वेयर नहीं करती थी मेरी बेटी, और रखा रखा छोटा हो गया। तो क्या हुआ, इसी ड्रेस का जो पीस बचा ना नीचे से, तो वो मैंने क्या किया, नीचे फ्रिल बनाकर लगा दी इसकी। तो एक न्यू स्टाइल हो गया, मुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। ये पूरा टाइट्स जो है ना ऐसे ही सिला हुआ था, और जस्ट नीचे मैंने ना इस ड्रेस की फ्रिल लगा दी। तो ये आपको एक और आइडिया भी मिल गया कि आपके बच्चियों के जो है ना रखे हुए पजामे या टाइट्स वगैरह अगर छोटी हो जाती हैं तो आप इस तरह से उसमें कपड़ा ऐड करके, फ्रिल ऐड करके ना एक डिज़ाइनिंग भी ऐड हो जाएगी और साइज़ भी दोबारा से सेट हो जाएगा। तो ये देखें, बिल्कुल रेडीमेड ये स्टाइल जो है ना रेडी हो गया। अब स्क्रीनशॉट लेना है आपने तो फ्रॉक का इस तरह से ले लें, और अगर ट्राउज़र का लेना चाहते हैं तो इस तरह से ले लें। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि ड्रेसेस आपको कैसे लगे हैं और कौन सा ड्रेस आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, ये भी आपने मुझे लाजमी बताना है। अब ये एक फ़्रॉक देख लें, ये मेरे पास एक प्लेन पीस पड़ा हुआ था, ये मैंने कट पीस से बाई किया था, और बिल्कुल प्लेन जो है ना काफ़ी फीका सा लगता था ये बनने से पहले। तो मेरे पास एक स्क्वायर पीस था, तो ये मैंने इस तरह, जिस तरह हम अम्ब्रेला कट करते हैं ना, पूरी उरेब में इसकी कटिंग की, और पूरी फ़्रॉक ना ये उरेब अम्ब्रेला कट में बनी हुई है, ठीक है। कोई स्लीव्स वगैरह अटैच नहीं की, जस्ट जो है ना गोल गला बनाया है। सामने छोटी सी मैंने पहले स्लिट कट की, उसमें ना ये इस तरह से नेट का बनाकर मैंने लगाया है पेटल जैसा, जिस तरह हम ना राउंड फैब्रिक को फोल्ड करके और इस तरह से ना बनाकर यहाँ पर मैंने अटैच कर दिया। उसके बाद मैंने पट्टी अंदर को पलटी है, ठीक है। बैक साइड पे मैंने इस तरह से नेक बनाया है, ये राउंड में कट करके, और इसी पाइपिंग को लंबा छोड़ दिया है बांधने के लिए, तो इससे वेयर करवाने में बच्ची को आसानी होगी। अच्छा, स्लीव्स लेस बनाए हैं मैंने, और इस कपड़े का जो है ना मेरे पास पीस नहीं बचा था, तो इसी से मिलता जुलता ना मैंने पूरे पट्टी लेकर और अंदर को पलट दी इस तरह से। तो ये स्लीव लेस अभी गर्मियों में पहने जाएंगे, बड़े अच्छे कंफर्टेबल रहेंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये फिर भी सादा लग रहा था। अच्छा, सेंटर से स्लिट को ना फिर मैंने ये एक मोती लगाकर, ये मेरी बेटी का एक नेकलेस टूट गया था, तो उसे मैंने यहाँ पर इस तरह से यूज़ किया है, आप भी कर सकते हैं। तो ये दो कलर्स ना मुझे अच्छे लगे जो इसके साथ मैच हो रहे थे, कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा था। तो मैंने क्या किया कि इस तरह से पिंक और ये जो है ना एक्वा कलर है, लाइट ग्रीन ना पिस्ता कलर,
इस तरह से मैंने स्प्रे कर दिया हाफ में। फिर हाफ में क्या किया मैंने, ये मेरे पास 2 तरह की नेट रखी हुई थी, तो पहले मैंने ना छोटे छोटे पीस आपस में ज्वाइन करके एक लंबी पट्टी तैयार कर ली। उसके बाद मैंने उसकी फ्रिल बनाकर इस तरह हाफ में लगा दी। अच्छा, यहाँ पर ना हाफ में ये जोड़ भी आ रहा था, पीस मेरे पास इतना बड़ा नहीं था, ये बिल्कुल जोड़ तोड़ करके ना मैंने किसी तरह से फ़्रॉक तैयार कर ली है। और ये भी ना टाइट्स के साथ और जीन्स के साथ बहुत प्यारी लगेगी बच्ची को पहनी हुई। तो फिर ये देखें, एक साइड पे ना इस तरफ को फ्रिल है और एक साइड पे दूसरी तरफ को, ठीक है। तो सीधी साइड इधर है और लेफ़्ट साइड पे इधर है। तो ये जो है ना 2 तरह के कलर्स ऐड करने से कपड़ा खिल सा गया और बिल्कुल ये भी ना रेडी टू वेयर फ्रॉक लगती है। मेरी बेटी पहनती है, बहुत प्यारी लगती है। ये शॉर्ट फ्रॉक है, घुटनों से कुछ ऊपर है। ये भी हो गया। अच्छा, अब ये एक और फ्रॉक है, अब ये देख लें। अच्छा, ये फ़्रॉक जो है ना मैं पहले भी आपको दिखा चुकी थी, बट पहले जब मैंने दिखाई थी ना तो ये ऐसी नहीं थी। इस पर ये लेस ऐड नहीं थी पहले, ये बटन्स नहीं थे, ये बटन्स नहीं थे, यहाँ लेस नहीं थी। सही है, आपको मैं ना वीडियो का लिंक दे दूँगी, तो आप इस फ़्रॉक की पहले लुक कैसी थी वो भी देख लीजिएगा। और अभी आप ये देख लें, ये मेरी बेटी की मैंने शादी जो है ना ये वाइट योक लगाकर और ये मैंने फ़्रॉक बनाई थी और हार्ट शेप में ये मैंने पॉकेट्स लगाई। ये वेलवेट के पीस मेरे पास रखे हुए थे, तो इसे मैंने इस तरह से ना बिल्कुल न्यू स्टाइल पॉकेट्स बनाए, ठीक है। तो सिंपल ये फ़्रॉक था, ये फ्रिल लगी हुई थी। फिर क्या हुआ, पहनते पहनते ना मैं वैसे अपनी बच्ची के कपड़े लूज़ बनाती हूँ। अब छोटी हो गई थी फ़्रॉक, तो उसके बाद मुझे ये आइडिया आया कि मैं इसको बड़ा करने के लिए, ये मेरे पास काफ़ी टाइम से लेस रखी हुई थी और ये मेरे किसी ड्रेस में लगी हुई थी और अब मैंने ड्रेस ख़राब हो गया तो उतार के रख ली। जीपीओ की लेसेस ना ख़राब नहीं होती आपकी, ठीक है। जो शटल लेसेस होती हैं ना वो आपकी ख़राब नहीं होती। तो यहाँ पर मैंने नीचे ऐड करके ना इसकी लेंथ को बढ़ा लिया। फिर मैंने क्या किया, ये बटन्स मेरे पास रखे हुए थे लाइंस में, 2 बटन मैंने सेंटर में ऐड किए और एक एक बटन मैंने इस पॉकेट्स पे लगा दिया। पहले ये बिल्कुल सादा थे। फिर मैंने क्या किया, इसी लेस का हाफ हिस्सा कट करके ना ये इस तरह से हाफ हिस्सा कट करके मैंने यहाँ लगाया, इस तरह से ऊपर ही रख कर लगाया है, ऊपर से लेकर ये पीछे तक मैंने, ये देखें। ये पीछे से लगाना शुरू करें या यहाँ लाके ख़त्म कर लें या यहाँ से शुरू करके पीछे ले जाएं, इस तरह से। तो ये फ़्रॉक ना अब मज़ीद खूबसूरत हो गई। पहले थोड़ी ना सादा सादा सी लगती थी, बट अब ये लेस ऐड करने के बाद ना और बटन्स मज़ीद खूबसूरत हो गई। बैक साइड से देख लें, बैक साइड से इस तरह से स्लिट रख कर और ये डोरी मैंने इसकी लंबी छोड़ दी है बांधने के लिए, गला एडजस्ट हो जाए। तो ये बिल्कुल रेडी टू वेयर जो है ना घर में आपकी फ़्रॉक तैयार हो जानी है इस तरह की। और फ्रिल वाली इसकी स्लीव्स हैं। अच्छा, फ्रिल पे मैंने कलर ऐड करने के लिए ना ये मरून का टच, ये वेलवेट का फैब्रिक जो था ना, इसका जो किनारा था उस पर ये इसका ब्रांड लिखा होगा, ये इसकी पट्टी थी किनारे की, यही कट करके ना यहाँ पर मैंने ऐड कर लिया। तो ये इंग्लिश में जो भी इनका मॉडल वगैरह क्या क्या लिखा हुआ है ना, नंबर्स वगैरह, तो इससे क्या हुआ कि एक डिज़ाइन एलिमेंट ऐड हो गया, कलर ऐड हो गया, कंट्रास्ट मिल गया ना इसको, और लेस के पैसे भी बच गए, ठीक है। तो ये थी फ़्रॉक। अब इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस तरह से ले सकते हैं। पॉकेट्स ये वाली बहुत प्यारी हैं, ये आप ज़रूर बनाइएगा, बिल्कुल डिफरेंट सी। अच्छा, अब ये जो ड्रेस आप देख रहे हैं ना, ये आज का लास्ट ड्रेस है और ये मेरी बेटी के ईद का मेन ड्रेस है। और मैंने इसे बड़ा कंफर्टेबल बनाया है, बट जो है ना फॉर्मल बनाया है, क्योंकि ईद हो या बकरीद, इस तरह के ओकेजन्स पर ना बच्चियों को ये चमक धमक वाले, गोटा किनारी वाले, इस तरह के कपड़े अच्छे लगते हैं, चमक धमक वाले। बट आपने कंफर्टेबल बनाने हैं ताकि बच्चियों को इरिटेशन भी ना हो। तो ये जो शर्ट है ना, ये एक अलग शर्ट का फैब्रिक था, बचा हुआ पीस उससे बनाया है। और ये ट्राउज़र जो है अलग फैब्रिक था। ट्राउज़र का फैब्रिक जो है ना वॉश एंड वेयर है, ठीक है, वॉशिंग वेयर फैब्रिक है ट्राउज़र का। और ये जो है लॉन का बड़ा सॉफ्ट सा फैब्रिक है, बड़ा कलरफुल सा था। तो मैंने इसे बिल्कुल सिंपल बनाया है। ए लाइन शर्ट है और ये चॉक्स इसकी ना बंद है, ठीक है, साइड से कोई स्लिट ओपन नहीं की, छोटी सी बस गोल गला बनाया है जस्ट, आगे से भी पीछे से भी बोट नेक बनाया है, ठीक है। और इस पर की है मैंने बूट पाइपिंग, ठीक है, आगे भी और पीछे भी। और इसका स्लिट ना मैंने साइड से रखा है छोटा सा और इस पर टिच बटन ऐड कर दिया है, ठीक है। इसका मैंने बैक से नहीं रखा ओपन। फिर क्या किया, ये सामने जो है ना, ये मैंने धनक की 2 लाइंस इस साइड लगा दी, 2 लाइंस इस तरफ लगा दी और यही जो है ना लाइंस बैक साइड पे भी लगी हुई हैं, ठीक है। आगे और पीछे दोनों में इसी तरह से लगाया है। और ये मेरे पास काफ़ी टाइम से ये फूल गोटे के रखे हुए थे, ये मैंने 3 इस तरह से यहाँ लगा दिए। फिर ये लेस मेरे पास अलग रखी हुई थी, दुपट्टे से बच जाती है ना अक्सर छोटे छोटे से पीस, जब हम बंडल लेते हैं ना दुपट्टे का, और उस पर से ये इस तरह से इतने इतने पीस बच जाते हैं। तो 2 दुपट्टों से बचे हुए ये पीस थे, तो ये मैंने एक आगे लगा दिया और एक पीछे इस तरह से।
और ट्राउज़र इसका जो बनाया है ये प्लेन ब्राउन इसके साथ मैंने मैच किया। अच्छा, इसके साथ ना वाइट ट्राउज़र भी बड़ा अच्छा लगेगा, ऑरेंज भी लगा सकते हैं, रेड भी लगा सकते हैं, बट मेरे पास पीस था भी यही और ये कलर मेरी बेटी ने पहना भी नहीं ना, तो ये इस तरह से मैंने बिल्कुल स्ट्रेट ट्राउज़र कट करके नीचे से ना ये अफ़गानी शलवार की तरह बनाया है। ठीक है, तो इसे अफ़गानी ट्राउज़र या अफ़गानी शलवार आप कह सकते हैं। फिर नीचे पट्टी इसी फैब्रिक की लगाकर और सेंटर में सिर्फ एक लाइन जो है ना ये धनक की मैंने लगा दी है। ठीक है, पांचा आपने अपनी बेटी के कंफर्ट के अकॉर्डिंग रखना है और चुन्नटों में एडजस्ट कर दिया है पूरा। ये ऊपर से बिल्कुल बॉक्स स्टाइल में मैंने कट किया था ट्राउज़र और फिर नीचे जो है ना इसे चुन्नटों में एडजस्ट कर दिया। फिर थोड़े से गैप पे ना यही गोटी के फ्लावर मैंने यहाँ लगा दिए हैं नीचे दोनों तरफ ट्राउज़र पे, तो ये पहना हुआ बड़ा खूबसूरत लगता है। ठीक है, ये देखें इस तरह से, तो जब ये पूरा सूट पहना हुआ होगा ना तो बड़ा प्यारा लगेगा ये शॉर्ट सी फ्रॉक और फिर साथ में ये अफ़गानी ट्राउज़र और साथ में फिर ना इसका ये मैंने दुपट्टा बनाया है। ये दुपट्टा मेरे पास बड़ा थोड़ा रखा हुआ था नेट का, उसे मैंने कट करके बनाया है। तो ये जो मोतियाँ इस पर गोल्डन लगी हुई ना ये थोड़ी पुरानी हो गई हैं। अब तो या मैं ये करूँगी कि इस पर नेल पेंट गोल्डन कलर की ला के और इस पर कलर कर दूँगी नेल पेंट से, और या फिर मैं ये करूँगी कि इससे छोटी गोटी के फूल लाकर ना और मैं इनके ऊपर लगा दूँगी ताकि ये छुप जाएँ। ठीक है, अच्छा, साथ में इसके बिना किनारों पर मैंने यही धनक की लाइन लगाई है चारों साइड पर। तो ये पहना हुआ कोई इतना हसीन लगना है ना, बहुत खूबसूरत ड्रेस तैयार हुआ है ये मेरी बेटी का। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आपको कौन सा ड्रेस सबसे ज़्यादा पसंद आया आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है, और इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ये वाली जो पिंक फ्रॉक है इसकी कटिंग स्टिचिंग की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखिएगा। अपना बच्चों का बड़ों का ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुशियाँ बांटिएगा। अल्लाह हाफिज़।